हेलो सोल्सटार, दिस इज नेहा फ्रॉम आई थ्री द सोल कनेक्शन। आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो मैं कुछ बात करूंगी हेल्थ की। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छा करते हैं। जैसे कि भगवान सूर्य, सूर्य को जल देने से हमारे हेल्थ इश्यूज काफ़ी रिजॉल्व हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर हम लेके चलते हैं मून को, तो मून के भी काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ हैं, मून के भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि गुरु प्लैनेट हुआ या कोई भी ऐसा प्लैनेट हुआ, तो उसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। हेल्थ इश्यूज बेसिकली हमारे कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो उनकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो हेल्थ इश्यूज के लिए आप क्या करें आगे? आपको अपना सूर्य स्ट्रांग करना है। सूर्य को स्ट्रांग करने से क्या होगा? आपकी हेल्थ इश्यूज अच्छे होंगे। आप रूबी पहन सकते हैं सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए। आप सूर्य को जल दीजिए डेली, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा जो अनब्रोकन राइस होते हैं, राइस टूटे ना हो, बासमती राइस आप लीजिए एंड वो उसको उनको आप सुबह जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये आप जाप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चंद्र के लिए आप क्या कर सकते हो? जो चंद्र है वो हमारे मेंटल और इमोशनल बैलेंस हो। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन रहता है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए आप मून की रेमेडीज कर सकते हैं। जैसे कि आप सिल्वर वेसल में आप पानी पीजिए। आप पर्ल स्टोन पहन सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ओम सोमाय नमः 108 टाइम्स ऑन मंडेज चैंट कर सकते हैं। जो सन है वो हमारी वाइटलिटी और इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है वो अपने सन को स्ट्रेंथन करें। जिनको मेंटली और फिजिकली इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत वीक है वो मेंटली और इमोशनली, उनको मून की रेमेडीज करनी चाहिए। अगर आपका ओवरऑल वेलबींग, आप ओवरऑल अपनी चीज को देखते हैं, तो आपको जुपिटर स्ट्रांग करना चाहिए। जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, येलो क्लोथ्स डालने हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करना है, और येलो सैफायर आप डाल सकते हैं गोल्ड में। नेक्स्ट इज, आप मंगल को स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी में बहुत प्रॉब्लम रही है, करेज नहीं लग रही, स्ट्रेंथ नहीं लग रही, तो आप मार्स का, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 2025 मार्स का ईयर है, तो इस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ईयर है। आप जिम ज्वाइन करिए, आप फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करिए। आप ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, ट्यूसडे के फास्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा इन्हांस ना हो। आप रेड कलर की दाल, रेड कलर की चीज़ें दान दे सकते हैं, रेड कपड़ा दान दे सकते हैं, गुड़ दान दे सकते हैं ऑन ट्यूसडेज। सबसे बड़ी बात है, वीक इम्यूनिटी के लिए आप क्या करें? वीक इम्यूनिटी के लिए आपको कॉपर कॉइन एक पानी में, मतलब एक लोटा पानी में एक कॉपर कॉइन डालिए एंड उस सुबह उठ के उसको पानी पीजिए। या फिर आप कॉपर के लोटे में या कॉपर के ग्लास में, कॉपर की बॉटल में आप उसको पानी डेली आप रात को भर के रखिए एंड सुबह उठ के पीजिए। नेक्स्ट इज, रेड कलर का थ्रेड या कॉपर का ब्रेसलेट डाल सकते हैं अगर आपकी सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। नेक्स्ट इज, अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्किन डिजीजेस बहुत हो रहे हैं, तो स्किन डिजीजेस के लिए आपको पीपल को जल देना है सैटरडेज को, और ब्लैक सेसमे सीड एंड ऑयल का दान करना है ऑन सैटरडेज। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत है, स्टमक की रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, तो आपको हैवी फूड्स अवॉइड करना है सैटरडेज को, अल्कोहल अवॉइड करनी है, नॉन वेज अवॉइड करना है। ओम रम राहवे नमः 108 टाइम्स जाप करना है। राहु का मंत्र है, तो इससे आपके गट हेल्थ और आपकी स्टमक रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाएंगी। बोन और जॉइंट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप अपने शनि को स्ट्रेंथन कीजिए, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम्स, बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ शनि महाराज ही देते हैं। तो आपको क्या करना है? शनि को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको मस्टर्ड ऑयल और आयरन, लोहे का दान देना है सैटरडेज को। सबसे बड़ी बात है, नंगे पैर सुबह आप चलिए घर में। जितना आप नंगे पैर चलेंगे तो आपकी बोन हेल्थ अच्छी होगी, जॉइंट हेल्थ अच्छी होगी। कौन से वैदिक मंत्र है जो सुन के आप अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं? आप कोशिश करिए कि महामृत्युंजय मंत्र आप डेली चैंट करिए 108 टाइम्स। आप धन्वंतरी मंत्र का जाप कर सकते हैं फॉर हेल्थ रिकवरी। अगर आप जेमस्टोन्स कौन से डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सन को स्ट्रेंथन करने के लिए आप रूबी डाल सकते हैं, मून को स्ट्रेंथन करने के लिए आप पर्ल डाल सकते हैं, जुपिटर को स्ट्रेंथन करने के लिए आप येलो सैफायर डाल सकते हैं, एंड मरकरी को स्ट्रेंथन करने के लिए आप एमरल्ड डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ वैदिक रेमेडीज, कुछ वास्तु रेमेडीज, कि आपका जब भी हेड हो, कोशिश करिए कि वो साउथ की तरफ होके सोएं, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ बेटर होगी। अगर आपका बेडरूम कहीं और है तो कोशिश करिए कि साउथ वेस्ट में हो, तो उससे भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कम होती हैं और स्टेबिलिटी भी आती है। अगर आपकी घर में बहुत ज़्यादा क्लटर है, बहुत ज़्यादा
गंदगी है तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, उस चीज़ को साफ सफाई कीजिए, अपने घर को डी क्लटर कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर में पड़ी हैं और वो ख़त्म है, रुकी हुई हैं, घड़ियाँ रुकी हुई पड़ी हैं, तो उनको निकालिए, उनको डी क्लटर कीजिए, उनको किसी को दीजिए यूज़ करने के लिए, ताकि वो लोग यूज़ करें एंड आप अपने घर से निकालिए। सबसे बड़ी बात है तुलसी, तुलसी जी अपने घर में लगाइए, तुलसी जी को डेली जल दीजिए। कोशिश करिए अगर आप डेली तुलसी लीव्स खा सकते हैं तो उससे भी आपके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होंगे। आप एक क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट डाल सकते हैं फॉर पॉजिटिव एनर्जी एट योर होम। आप ऑरा बूस्टर रख सकते हैं अपने घर में फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स। सबसे बड़ी बात है आप चैरिटी कर सकते हैं, नीडी पर्सनस को आप फूड डोनेट कर सकते हैं, मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं, नीडी पर्सन को दान दे सकते हैं। सैटरडेज को अपने मून को बैलेंस करने के लिए आप मंडेज को दान दे सकते हैं, मिल्क का या वाइट कलर क्लोथ्स का या वाइट स्वीट्स का। सबसे बड़ी बात है आप फीड करिए बर्ड्स को, क्रोज को, डॉग्स को, अपने फाइनेंशियल क्रंचेस को ठीक कीजिए। सबसे बड़ी बात है उससे हेल्थ इश्यूज बहुत रिजॉल्व होते हैं। कोशिश करिए चींटियों को आटा दीजिए, आटे के अंदर सिंपल चीनी का मिक्सचर, जो भी हमारी पाउडर शुगर होती है उसको मिक्स करके आप थोड़ा सा आटे को घी में भून लीजिए एंड उसके अंदर शुगर मिक्स करिए एंड उसके बाद वो चींटियों को दीजिए। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपके फाइनेंशियल क्रंचेस भी खत्म हो गए और आपके हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए। तो ये थी मेरी कुछ जनरल रेमेडीज जो आप हेल्थ इश्यूज के लिए कर सकते हैं। अपना जो भी आप अपने रेमेडियल चार्ट के लिए या अपने बर्थ चार्ट को दिखा के ही कुछ रेमेडीज जो स्पेसिफाई उनके लिए होती हैं वो ही आपको करनी चाहिए। लेकिन ये जनरल रेमेडीज है जो हर कोई कर सकता है, हर इंसान को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। Thank you all and please like, subscribe and share my channel and follow me for more such tips. Thank you.